ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन का पार्ट 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं की इंग्लिश का, जिसमें हम देखेंगे लेटर्स, एक इनफॉर्मल लेटर और एक होगा फॉर्मल लेटर। शुरू करते हैं। यू आर आनंद कुमार मिश्रा, अ रेसिडेंट ऑफ प्रीत विहार छतरपुर, राइट अ लेटर to the collector of your district telling him about nuisance of loudspeaker in your area। लाउड स्पीकर की वजह से कलेक्टर को पत्र लिखना है, उस लाउड स्पीकर की वजह से दिक्कत हो रही है। दूसरा, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू। यू आर हरि तिवारी, आपका नाम हरि तिवारी है, हर्षवर्धन नगर भोपाल में रहते हैं। आपके चाचा ने आपके लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा है, वो आपको मिल गया है, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है लिखकर, एक पत्र लिखकर। चलो पहले कर लेते हैं कलेक्टर वाला। ये है फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां से हम एड्रेस उस एड्रेस को लिखेंगे जहां से हम वो पत्र लिख रहे हैं, तो प्रीत विहार छतरपुर, उसके नीचे हो जाएगी हमारी डेट। पहले हो जाएगा हमारा एड्रेस, उसके नीचे डेट, और यहाँ पे सैल्यूटेशन यानी टू द कलेक्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट छतरपुर। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, आपका जो एड्रेस दिया हो, जैसे यहाँ पे छतरपुर का एड्रेस दिया है तो छतरपुर के कलेक्टर को ही लिखना। ये नहीं कि आप मान के चलो आपका असली जिला कटनी है और क्वेश्चन पेपर में बोलता है कि आप छतरपुर के हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कटनी लिख दो कलेक्टर के नीचे। तो जो जगह दी है वहीं के जिले का आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट रहेगा ये उतार दो, बस न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स, बस ये उतार दो, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। फिर रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यानी कि सामान्य सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूं, एंड आवर बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, हमारे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। देखो, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध वगैरह में कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से लगते हैं, थोड़ा कठिन लगता है यहाँ पे, लेकिन बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं जो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सो आवर बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, चल रहे हैं। आवर स्टडीज आर डिस्टर्ब्ड बाय द लाउड स्पीकर्स, यानी हमारी जो पढ़ाई है वो लाउड स्पीकर्स के द्वारा डिस्टर्ब होती है। वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन आवर स्टडीज, यानी हम अपनी स्टडीज पर फोकस कर पाने में समर्थ नहीं है। स्लीप इज ऑल्सो डिस्टर्ब, यानी हमारी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब होती है। वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। वी आर फेसिंग, फेस यानी झेलना, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की वजह से। देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू इम्पोज, इम्पोज यानी होता है लगाना, अ बैन ऑन द यूज ऑफ द लाउड स्पीकर्स, यानी लाउड स्पीकर के उपयोग पर बैन लगाइए। लाउड स्पीकर पे मत लगाइए, लाउड स्पीकर के उपयोग पर लगाइए, मतलब अ बैन ऑन द यूज ऑफ द लाउड स्पीकर। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऑन लिख देना, बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। उसके बाद फिर थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली आनंद कुमार, यहाँ पे पहले ही दे दिया है आपका नाम आनंद कुमार, रेसिडेंट ऑफ प्रीत विहार। तो यहाँ पे जो आनंद कुमार ये है, फेथफुली लिखना, और उसके ऊपर मतलब कि जो आनंद कुमार है उसका एड्रेस कहाँ लिखोगे, यहाँ पे सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मल लेटर। ध्यान रखने वाली बात कौन कौन सी है कि प्रीत विहार छतरपुर, यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा हमारा, उसके नीचे डेट, उसके नीचे हमारा जो भी कलेक्टर जिसको भी लिख रहा है वो, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा मैसेज, और यहाँ पे हो जाएगा जो मैसेज लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है वो। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम इस फॉर्मेट में जरूर लिखना है। ये जो फॉर्मेट बने होते हैं इनके अलग नंबर होते हैं। मान के चलो आपको लाउड स्पीकर का, मान के चलते हैं, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं बनता है तो कम से कम जो जो बनता है उसको तरीके से लिखो, जहां जहां लिखते हैं वहां वहां लिखो, फॉर्मेट ध्यान रखना। ठीक है, ये तो रहा फॉर्मल लेटर। अब चलते हैं इनफॉर्मल लेटर की तरफ, कि आपको चाचा
उसको पत्र लिख के उनके गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो फिर से वही एड्रेस सबसे ऊपर, हर्षवर्धन नगर भोपाल, यहाँ पे दिया गया है हर्षवर्धन नगर भोपाल। डेट लिख दो 17 फरवरी 2022, फेब 17 2022। फिर डियर अंकल, प्रिय चाचा जी, चरण स्पर्श, आई एम फिट एंड फाइन हियर, मैं यहाँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिट और फाइन हूँ। एंड होपिंग द सेम फॉर यू, यानी आपके लिए भी वही आशा करता हूँ। आई होप आई हैव गॉट द बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम द डिलीवरी बॉय, मैंने डिलीवरी बॉय से वो बर्थडे प्रेजेंट पा लिया है। दैट यू हैड सेंट फॉर मी, जो आपने मुझे भेजा था। इट इज़ अ स्मार्ट वॉच, और उसमें क्या है, एक स्मार्ट वॉच है। आई रियली लाइक्ड इट, और मुझे ये बेहद पसंद आया। इट विल हेल्प मी इन माई स्टडीज़, ये मुझे स्टडीज़ में हेल्प करेगा, पढ़ाई लिखाई में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंट, यानी इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून, बहुत जल्द मिलेंगे, और चाची को भी मेरा नमस्ते बोल देना, चरण स्पर्श बोल देना। सबसे नीचे क्या, योर्स फेथफुली हरि तिवारी। फिर से ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं भी बनती हैं तो इनका फॉर्मेट जरूर याद रखना, ठीक है ना। सबसे ऊपर क्या, एड्रेस, उसके नीचे क्या, डेट, उसके नीचे फिर क्या, ये जो ओपनिंग होती है, सैल्यूटेशन करते हैं, डियर अंकल चरण स्पर्श, आई एम फिट एंड फाइन हियर, और बाकी सारी चीजें लास्ट में, इनके ऊपर भी ध्यान देना। हम कोई भी जब पत्र होता है उसकी जो क्लोजिंग है, एंडिंग है, वो कुछ ना कुछ बोल के करते हैं कि हाँ मिलते हैं बहुत जल्द, या उनको नमस्ते बोल देना, चाची को भी नमस्ते बोल देना। तो क्लोजिंग अचानक से नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ एक वर्ड, एक सेंटेंस लिख के करेंगे। जैसे यहाँ पे सी यू सून हमने लिखा है कि बहुत जल्द मिलेंगे, तो ये हो गया फेथफुली। एक चीज और बहुत गलती करते हैं कि लास्ट में योर लिखना है कि योर्स लिखना है। तो देखो लास्ट में अगर एल वाई पे कोई चीज खत्म हो रही है, जैसे यहाँ पे फेथफुली है, तो अगर ऐसी चीजें हैं तो वहां पे योर्स लगाना है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी गलती कर देते हैं, योर्स बीच में एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। नहीं, अगर ये एल वाई है, खत्म हो रहा है, तो उसके पहले जो योर लिखा रहेगा वो योर नहीं रहेगा बल्कि योर्स रहेगा, और उसमें भी कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं रहेगा, बल्कि हमें सीधे सीधे क्या लिखना है, योर्स, ठीक है। आई होप कि ये आपको आपके एग्जाम में मदद करेगा।